गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं, आयु बंधन नहीं, ये स्टोरी एक कन्नड़ भाषा की लोकप्रिय त्रिवेणी के उपन्यास काशी यात्रा के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। निरक्षर होते हुए भी यहाँ पर जो लेखिका की नानी है वो पढ़ने लिखने के लिए हमेशा ललायत रहती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको घटना और बताती हूँ कि चीन में 81 इयर्स की लेडी ने 2014 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यानी पढ़ने लिखने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आदमी किसी भी आयु में ये काम कर सकता है। इससे उसका मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास होता है और इसके साथ साथ वो आत्मविश्वासी बनता है, उसमें समझने की क्षमता बढ़ती है। तो आइए चलते हैं अपनी इस स्टोरी की तरफ, जिसमें जो लेखिका है वो उत्तरी कर्नाटक के एक छोटे से गांव में अपने नाना नानी के साथ में रहती है। यहाँ पर परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो अखबार, साप्ताहिक पत्रिका और डाक है वो एक दिन विलंब से पहुँचता है, जिसकी उत्सुकता से लेखिका इंतज़ार करती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो नानी है उनको यहाँ पर जो त्रिवेणी की जो स्टोरी है काशी यात्रा, उसको पढ़ने के लिए बहुत ही उन्हें आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि काशी यात्रा हिंदू धर्म के अनुसार आप सभी जानते हैं कि शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर जो एक वृद्ध महिला है वो भी क्या करना चाहती थी? काशी की यात्रा करना चाहती थी। नानी को, लेखिका की नानी को ये कहानी बहुत पसंद है, क्योंकि वो इस वृद्ध महिला को अपने समान मानती हैं। वो जो वृद्ध महिला है इस कहानी में, उसमें वो बहुत सारे पैसे इकट्ठा करती है काशी की यात्रा पर जाने के लिए, पर उसकी मुलाकात एक अनाथ लड़की से होती है जो कि शादी करना चाहती है, बट उसके पास पैसे नहीं हैं। तो ये वृद्ध महिला अपनी सारी जितनी भी पैसा होता है वो इसको दे देती है, इसका विवाह करवा देती है, क्योंकि पूजा पाठ से ज़्यादा बेटर है कि हम किसी का भला कर दें। नानी को कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद मिलता है, और उसके बाद ये कहानियाँ नानी दूसरों को भी सुनाती हैं। अचानक से क्या होता है कि नानी जो है वो जो लेखिका है उसको खेलने से ले आती हैं, मतलब बार बार उससे प्रयास करती हैं कि वो किसी तरह उसको बार बार कहानी सुनाए। वे मंदिर परिसर में अपनी सहेलियों से मिला करती हैं और लुका छुपी का खेल करते थे, और वे कहानी के बारे में वहाँ पर चर्चा किया करती थी। तब मुझे समझ में, यानी लेखिका को तब समझ में आया कि उस कहानी के विषय में इतनी चर्चा क्यों कर रही हैं, क्योंकि जो लेखिका की जो नानी है उनको वो वृद्ध महिला अपने समान लगती है, अपने एक रूप लगती है, जिसकी वजह से वो बार बार उसको सुनने का प्रयास करती हैं। हमारे साथ में भी ऐसा ही होता है ना, कोई चीज़ हमें अगर हमारे जैसी लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमें इसको बार बार देखना चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है कि एक बार चचेरे भाई की, लेखिका अपने चचेरे भाई के विवाह के लिए गांव चली जाती है, और वहां पर उसको 1 हफ्ते का समय लग जाता है। जब वो लौट कर आती है तो नानी को आंसू बहाता हुआ देखती है, बहुत ज़्यादा विचलित देखती है। वो ये सोचती है कि इतनी कठोर परिस्थिति में भी नानी कभी ऐसी नहीं करा नानी ने, फिर आज ऐसा क्यों? तब नानी उसको बताती हैं प्यार से कि मेरी शादी, मेरा विवाह जो है, मेरी माँ की जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो गई थी, जिसकी वजह से पिताजी ने अपना भी दूसरा विवाह कर लिया। मेरा विवाह भी छोटी उम्र में कर दिया गया। घर बच्चों की जिम्मेदारी के अंतर्गत मेरी पढ़ाई लिखाई अधूरी रह गई। मैं पढ़ना लिखना चाहती थी, बट मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना था। मुझे अपने बच्चे देखने थे, अपने नाती पोते देखने थे, और उनकी खुशियों में ही मैंने अपनी खुशियाँ ढूंढा। मुझे पाठशाला ना जाने का मलाल ज़रूर रहता था, मगर मैंने उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये सब बातें नानी जो हैं वो लेखिका को समझा रही थी, बता रही थी। क्यों बता रही थी? क्योंकि जब लेखिका वहाँ पर नहीं थी तो वो अपने आप को असहाय, विवश महसूस कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो जिस कहानी को पढ़ना चाहती थी, सुनना चाहती थी, वो उसे नहीं पढ़ पा रही थी। उनके मन में ये इच्छा थी कि लेखिका उन्हें पढ़ाए, उन्हें साक्षर बनाए, उन्हें स्वतंत्र करे। लेखिका को इस बात पे थोड़ी सी हंसी भी आती है कि आप अब 62 साल की उम्र में, जबकि आपके बाल पक चुके हैं, आप वर्णमाला लिखेंगी, आप वर्णमाला सीखेंगी। लेकिन जो नानी हैं वो विश्वास से भरी हुई हैं, उनके अंदर दृढ़ संकल्प है। वो इस बात का संकल्प ले चुकी हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई करूँगी, और पढ़ने लिखने की या किसी भी कार्य को सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
और ऐसा ही होता है, दशहरे का पर्व आता है और लेखिका जो है वो काशी यात्रा की जो साप्ताहिक पत्रिका है वो अपनी दादी के लिए लाकर रखती है। दादी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि बड़ों को के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लेखिका की जो नानी है वो लेखिका के पांव छूकर उसके आशीर्वाद लेती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे शिक्षा प्राप्त की एक गुरु की भांति। ये कहानी अगर मैं बात करूं, इस कहानी में लेखिका की नानी ने आयु का बंधन खत्म करते हुए अपनी योग्यता का परिचय देकर लेखिका के दृष्टि में एक सम्मानित छात्र बन सकी। उन्होंने ये दिखा दिया कि इसमें आयु बंधन का कोई महत्व नहीं होता। हमें भी अपने अंदर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, हमारे लिए सिर्फ पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हमारे अंदर उस काम को करने की एक इच्छा होनी चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से विकास का होना संभव है। साथ साथ हमें अपने गुरुजनों का भी सम्मान करना चाहिए।